ओम शांति जी। कैसे हैं आप सब? देखिए भाइयों, आज हम आपको नर्मदा नदी के दर्शन कराते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन, कितनी सुंदर, कितनी निर्मल ये कल कल बहती हुई ये धारा देखिए, कितनी स्वच्छ, कितनी श्वेत। यह है नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश में स्थित बहती आ रही है और गुजरात होती हुई समुद्र में जा रही है, सागर में समा रही है। ये अनंत धाराएं परमात्मा की देन कल कल बहती हुई हम सबको, हम आत्माओं को सुख पहुंचा रही है। वाह वाह, क्या सुंदर, कितनी शीतल, कितनी कोमल, कितनी निर्मल, कितनी शक्तिवर्धक ये जल है भाइयों। इस जल को पीने से मन शांत हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है। जिस प्रकार कहा है ना, जैसा पानी वैसी वाणी। यस, यानी इस शुद्ध जल का यदि हम पे लेंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। सही कहा है ना? जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। यानी कि जैसा आप अन्न लेंगे, ग्रहण करेंगे, वैसा मन बन जाएगा। और जैसा वायुमंडल होगा वैसे विचार बन जाएंगे आपके। अब देखिए, मैं यहाँ आया नदी किनारे तो मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, क्यों ना मैं अपने भाइयों को जो मेरे से जुड़े हैं सभी को नर्मदा नदी के दर्शन कराऊं, उसकी खूबियां बताऊं और मिलवाऊं। देखिए कितना सुंदर शीतल कोमल जल, ये देखिए बहता हुआ। हाँ हाँ हाँ, कभी सोचा भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में इतनी साफ नदी होगी। वैसे ही आज हमारे भारत में बहुत सी नदियाँ खराब हो गई हैं प्रदूषण के कारण। एक गंगा नदी ही बची है जो बहुत ज़्यादा स्वच्छ है। तो सही कहा है ना किसी ने, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी वायु वैसे विचार। क्यों भाइयों? वाह वाह, क्या सुंदर है नज़ारा। तो भाइयों, ये सब पंच तत्वों से बनी हुई वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड में। जैसे पानी है, पानी भी पंच तत्वों से बनता है, या आकाश भी पंच तत्वों से बनता है। ये स्थूल धरती भी पंच तत्वों से बनती है। ये पंच तत्व मिलकर के आपस में मटेरियल बनाते हैं। 5 तरह के एलिमेंट्स हमारे इस ब्रह्मांड में है, जो पांचों आपस में मिलकर न जाने कितने बनाते हैं। लेकिन ये बने भी 5 तत्वों से है। आप सोचिए, तो आप जानते ही होंगे पंच तत्व कैसे बनते हैं, कैसे क्या। चलो हम कोशिश करते हैं बताने की आपको। 5 तत्वों के गुण जो होते हैं वो होते हैं, पानी का जो गुण है वो है रस, और धरती का जो गुण है वो है गंध, और आकाश का जो है वो है शब्द, और वायु का है स्पर्श। पानी का रस, धरती का गंध, आकाश का स्पर्श, और वायु का नहीं, जल का हो गया
जल का गुण है रस, और वायु का है स्पर्श, और धरती का है गंध, और आकाश का है शब्द। इस प्रकार से ये पंच तत्वों के गुण होते हैं। और अग्नि का हो गया रूप। अग्नि भी पंच तत्वों से बनती है। जी भैया। और न जाने ये कितने डिज़ाइन, कितने फूल पत्तियां, पेड़, ये सब डिज़ाइन ये आपस में कोलैबोरेट होके पंच तत्व आपस में डिज़ाइन बनाते हैं, कलर्स बनाते हैं, कितनी खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। ये परमात्मा की देन है। अब ये पंच तत्व बनते कैसे हैं सोचिए। तो इनकी तन मात्रा होती है, यानी 5 तन मात्रा होती है इस ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड से ये पंच तत्व बनते हैं। वो सूक्ष्म होती है, वो हमारे शरीर के अंदर भी होती है, ब्रह्मांड के अंदर भी होती है। और इससे ऊपर होता है मन, बुद्धि, अहंकार, आपने सुना होगा। और इससे भी ऊपर है सतरजतम, यानी इस प्रकृति का मूल कारण है सतरजतम। आपने सुना ही होगा, तमो गुण, रजोगुण, सतोगुण, वो है। तो सतो रजोगुण से हमें मिलता है महातत्व, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं। और बुद्धि के बाद अहंकार तत्व मिलता है इस दुनिया में, जो मैं का अस्तित्व बताता है, जो आधार बनाता है। और फिर मिलता है मोह तत्व, मोह सागर, मोह तत्व। उसके कारण ये सब एटम्स बनते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होकर के क्रिया करते हैं सूक्ष्म में। और फिर बनती हैं इंद्रियां, जिसे पंच सूक्ष्म इंद्रियां कहा गया है। 5 सूक्ष्म इंद्रियां। और फिर बनती है 5 स्थूल इंद्रियां। और फिर बनते हैं स्थूल 5 तत्व जो दिखाई देते हैं। और 5 इंद्रियां जो आपको दिखाई देती है, जो कार्य कराती है। जो आंख मिली तो आंख हमें दिखाती है दृश्य। कान मिले तो वो हमें शब्द सुनवाती है। नाक मिली तो वो हमें गंध सुंघाती है। त्वचा मिली वो हमें स्पर्श का ज्ञान दिलाती है। तो इन्हें कहते हैं हम सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिया। और इनकी जो बाहरी रूप है उनको स्थूल इंद्रिया कहते हैं। तो सूक्ष्म और स्थूल ये 2 प्रकार की इंद्रियां 5 और 5 10 कहलाती हैं। और 5 बाहर के तत्व कहलाते हैं, पंच तत्व जो दिखाई देते हैं। और 5 अंदर के सूक्ष्म तन मात्राएं वो कहलाती है, यानी 20 तत्व हो गए। और 3 है अहंकार, मन और बुद्धि, 23 तत्व हो गए। और फिर है 24वां तत्व, वो है सतरजतम। और 25वां है जीव आत्मा। और 26वीं है आत्मा। और 27वें है परमात्मा। यानी ये 27 चीजों से ये सारा कंप्लीट ब्रह्मांड चलता है, बनता है। इस प्रकार बाहरी रूप बार बार लय होता है और फिर बनता है, बिगड़ता है, लेकिन आंतरिक रूप वो स्थिर रहता है। यानी आत्मा और परमात्मा नित्य है, सदा से हैं, सदा रहते हैं। वही सनातन है, वही धर्म है हमारा, वही सब कुछ है। आधार हमारा परमात्मा है और चलाने के लिए आत्मा है। और कार्य रूप में जीवात्मा है और दृश्य रूप में प्रकृति है। तो हम विवेक से इसको जान सकते हैं। यदि हमारे अंदर विवेक होगा तो हम ये सब समझ सकते हैं भाइयों अच्छे से। जी भाइयों, थैंक यू। जरा पानी भर गया है, जाने का रास्ता बंद हो गया है मेरा,
इसलिए